कि माननीय प्रधानमंत्री जी सही में ईमानदार और ईमानदारी से देश के लिए काम कर रहे हैं, तो अडानी के खिलाफ जांच का आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? जांच के आदेश नहीं देने का मतलब है कि सरकार खुद ही कोकीन का धंधा कराती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसीलिए कोई जांच नहीं बैठ रहा है। पीएम केयर फंड का लाखों करोड़ रुपया घोटाला हो गया, अडानी को दे दिया, इसीलिए जांच नहीं कराएगा और किसी को बात का उत्तर नहीं देगा। सीरिया में और तुर्की में कुदरत ने जिस कदर कहर बरसाया है, भयानक भूकंप से लाखों लोगों की जान गई है, बहुत ही दुखद घटना है। जितनी भी हम लोग दुख प्रकट करें उतना ही कम है। लेकिन वहीं पे कई ऐसे दृश्य देखने को मिले हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, जो अपना वजूद, जो लोग नास्तिक हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो ये कहते हैं कि भाई हम ही हम हैं, उन सब के लिए कुदरत ने कई चमत्कार ऐसे दिखाए हैं जिससे आंखें लोगों की खुली रह जाएंगी। दूध पीता बच्चा बिल्डिंग के नीचे जीवित, कई बच्चियां जीवित, एक कुत्ते को भी देखा गया जो कि इतनी भारी भारी इमारतें सेकंडों में धराशायी हो गई। मुझे याद है कि गांधी सेतु पटना के अंदर एक बार मिनी बस दो आपस में कंपटीशन कर रहे थे। एक बस गंगा जी में जाके गिर गया और उसके अंदर जितने भी यात्री थे सभी मारे गए। केवल एक बच्चा दूध पीता, 2 महीने 3 महीने का होगा, उसको खरोच तक नहीं आई। आप सोचिए, यदि इस संसार को कोई चलाने वाला व्यक्ति नहीं है तो फिर वो बच्चा कैसे बच गया? सब के सब जैसे कि बस का हालत मैंने देखा था, चटनी की तरह पीस चुका था और उस बस में वो बच्चा सुरक्षित था। तो ये सब कुदरत। दूसरी बात, उत्तराखंड के अंदर शक्तिपीठ, ऐसे ही कुछ नाम है, कई मठों का देखने को मिला है कि दवा के मठों में दरार आ गई है, टोटल एकदम टूटने के कगार पे है। और भी कई जगह भाई तपस्वी रहते हैं, साधु संत रहते हैं, वहां पे तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। कहीं तो कुछ दाल में काला है, तब कुदरत आपको दिखा रही है अपना करिश्मा। बाबाओं के नाम पे जिस कदर से इस देश के अंदर अभी चल रहा है, शर्मसार करने के अलावा कुछ भी नहीं है। वो जैसे एक बाबा को हमने सुना था अभी जंतर मंतर पे कि 80 की उम्र है मेरी, 80 को काट के मरूंगा। अरे भाई 80 की उम्र है, 80 मच्छर भी अपनी जिंदगी में उस बाबा ने नहीं मारे होंगे, लेकिन लोगों को भड़काना है। और बाबा हुआ कहां? वो एक दाढ़ी बढ़ा के, दाढ़ी तो ओसामा बिन लादेन ने भी बढ़ाया था, तो मौलाना थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो आतंकवादी होगा। अगर दाढ़ी बढ़ा के, चंदन लगा के कोई बाबा बन जाए तो हर व्यक्ति बाबा बन जाएगा। अरे बाबा तो कर्मों के हिसाब से न जाना जाता है। बाबा की आवाज में, वाणी में मिठास होती है। यदि जिस व्यक्ति की आवाज में नफरत, आतंक फैलाने का बात हो,
वो बाबा हो या कोई नेता हो, वो नेता कहां से हो सकता है? वो व्यक्ति तो आतंकवादी, आतंक फैलाने की बात कर रहा है। तो मैं ऐसे व्यक्तियों का घोर निंदा करता हूं जो हमारे देश में रह के, हमारे ही देश का खा के और हमारे ही देश में नफरत फैला के अपनी बात रखते। मैं उसका विरोध कर रहा हूं। और मैं समझता हूं जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी समाज सेवी हैं, वो कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि जो हमारे देश में नफरती बातें फैलाई जा रही हैं, जिस तरीके से जहर घोला जा रहा है, उसको कोई समर्थन दे सकता है। जैसे आप देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए अभी पार्लियामेंट में एक बयान उन्होंने दिया था कि मैं अकेला सब पर भारी हूं। क्या किसी प्रधानमंत्री को ये लफ्ज कितना शोभा देता है, ये आप लोग खुद तय कर सकते हैं। कि एक प्रधानमंत्री का अहंकार बोल रहा था उस दिन सत्ता के नशे में। अगर यदि मान के चले हम कि माननीय प्रधानमंत्री जी सही में ईमानदार और ईमानदारी से देश के लिए काम कर रहे हैं, तो अडानी के खिलाफ जांच का आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? ईमानदार व्यक्ति को डर किस बात का? हो जाए जांच, दूध का दूध, पानी का पानी आ जाए, किस बात का डर? क्यों डर? किससे घबरा रहे हैं मोदी जी? भाई अगर ईमानदार प्रधानमंत्री हैं तो उनको तो 1 सेकंड में जांच का आदेश देना चाहिए। क्यों नहीं जांच का आदेश करते मोदी जी? और क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी को कहते हैं कि भाई आप जांच का आदेश क्यों नहीं दे रहे हो? यदि आप पाक साफ हो, दूध के धुले हुए प्रधानमंत्री जी हो, क्योंकि उनके नेताओं की छवि पे भी तो इस बात का असर पड़ रहा है ना भाई। तालाब में यदि एक मछली गंदी होती है तो सारी मछली को गंदी कर देती है। ये तो कहावत है, मुहावरा है। तो यदि मान के चलो कोई व्यक्ति इसमें गंदा है, तो उसका पानी, मतलब दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या मोदी जी बोलते थे भाषण में? बहनों भाइयों, देश के लुटेरों के ऊपर जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो अब भी तो वही बात आ गई ना भाई। कांग्रेस के टाइम में सारे नेता चोर थे कांग्रेस के, यही बीजेपी ने मतलब उड़ाया। तो कांग्रेस पार्टी में तो इतनी दिलेरी थी, मैं मानता हूं इस चीज को लोहा, कि अपने आदमियों के खिलाफ वो जांच का आदेश देती थी। उनकी मंत्री पद छीना जाता था तो वो कोई माइका लाल बेटा ही कर सकता है, जो कांग्रेस के माइके लाल में दम था। और ये किस लाल में दम नहीं, कैसा लाल है जिसकी फटती है मोदी की जांच कराने में? फटती क्या मोदी की जांच कराने में? बताओ आप लोग। एक अडानी ने 5 लाख रुपया का, मतलब भारतीयों का पी गया, उसकी कंपनी में डूब गया, उसके जांच के आदेश नहीं दे रही है। 3200 रुपए का डॉलर 164 में आ गया, ये उसका रुपया का कीमत 164 रुपए में आ गया। आराम से डूब मरो मोदी जी। कितना बचाव करोगे चोर का? और वो भी उस चोर का जो कोकीन का धंधा करता है। तो कोकीन का धंधा, मेरे बात का उत्तर दो, अडानी करता है या मोदी करता है? यदि मोदी ने 21 टन कोकीन अडानी के शिप पे था, और वो भी गुजरात में, किसी दूसरे राज्य में नहीं, जिसके विकास का दुहाई मोदी जी ढिंढोरा पीटते हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ढोल लेके पीटते हैं, सुबह से लेके रात तक पीटते पीटते थकते नहीं।
तो मेरा कहने का मतलब है कि जांच के आदेश नहीं देने का मतलब है कि सरकार खुद ही कोकीन का धंधा कराती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसीलिए कोई जांच नहीं बैठ रहा है। और ईडी का, सीडी का, सीबीआई का, जो भी है, ईडी पीडी सीडी, इसको जो अपने पीछे लेके घूमती है, जैसे शोले फिल्म में है ना, असरानी क्या डायलॉग मारता है, याद है ना आप लोग को? आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, और बाकी जो बचे मेरे पीछे आओ। सिपाहियों, तो ये सिपाहियों को इधर और उधर भेज देते हैं, और पीछे कोई है ही नहीं तो उसको बोल रहे पीछे आओ। बात को समझ रहे हैं मेरी? वही हाल मोदी जी का है। निर्दोष आदमियों के ऊपर ईडी सीडी सीबीआई सब भेज देते हैं, जाओ यार, विपक्ष के ऊपर सारे विपक्ष के नेता चोर हैं। लेकिन असली डाकू तो खुद ही चोर नहीं है नरेंद्र मोदी, ये बात आप समझ लो। वो डाकू है, डाकू लूटता है, सिर्फ लूटना जानता है। अब इस डाकू को कौन सपोर्ट करता है 2024 में? देखें, वो डाकू ही सपोर्ट कर सकता है, कोई अच्छा व्यक्ति तो नहीं सपोर्ट करेगा। जो राष्ट्र को प्रेम करता है, जो राष्ट्र के विषय में सोचता है, और जो राजनीतिक का 1% भी ज्ञान रखता है ना, वो व्यक्ति मोदी को कभी पसंद नहीं करेगा। जो मूर्ख हैं, जाहिल हैं, जिनको राजनीतिक का कोई ज्ञान नहीं है, और जो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, वो व्यक्ति सब सपोर्ट करेंगे मोदी को। अभी आपने देखा होगा देश के अंदर अडानी की पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है, और मोदी जी व्यस्त हैं कहां? रैलियां करने में, 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। बात समझ रहे हैं आप? 2024 की तैयारी में मोदी जी लगे हुए हैं। अभी से कोई भी भारत का राजनीतिक दल 2024 की तैयारी में अभी नहीं लगा, लेकिन मोदी जी लग गए हैं, क्योंकि 18-18 घंटे काम करते हैं। 18-18 घंटे के ये जुमले छोड़ने का काम करते हैं, देश को लूटने का काम करते हैं, और लूट के अडानी को देने का काम करते हैं। तभी तो पीएम केयर फंड का पैसा कहां खर्च किया मोदी जी ने? दम नहीं है मोदी की सच्चाई बात देश की जनता के आगे रख दे, में दम नहीं है, समझ गए? वो 100 पे भारी, मेरे सिर्फ इतने से बात का उत्तर दे दे तो भैया तू आरी भारी सारी होगा कि पीएम केयर फंड का पैसा कहां खर्च किया, कैसे खर्च किया। क्योंकि हाई कोर्ट में तो जवाब दिया है सरकार ने, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि इसका जवाब हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? तू देश की जनता से चंदा लिया है, चंदे का पैसा तेरा बाप का नहीं है, देश की जनता का पैसा। ऐसे लग रहा है कि जैसे तेरे बाप ने रजिस्ट्री कर दिया इसको। क्या तूने चंदा लिया मोदी, तो देशवासियों से चंदा मांगा ना? किस काम के लिए चंदा मांगा? कोरोना वायरस में खर्च करने के लिए ना? तो खर्च कहां कैसे किया इसका हिसाब कौन देगा? तेरा बाप देगा? तू देगा? पीएम केयर फंड का लाखों करोड़ रुपया घोटाला हो गया, अडानी को दे दिया, इसीलिए जांच नहीं कराएगा और किसी को बात का उत्तर नहीं देगा। समझ गए? यही सच्चाई है। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।